मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बड़ा हो रहा है जो दुनिया की आज तमाम खबरों को दबा रहा है। मैं आपको एक और बड़ा अपडेट दे रहा हूं, इस रिपोर्ट को खास कर देखिएगा जरूर, भूलिएगा मत, छोड़िएगा मत, सुकून से देखिएगा। सऊदी अरब के बारे में मैं आपको इससे पहले के अपडेट में बता चुका हूं कि दोनों के बीच, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच कितनी बड़ी डील हो गई है। एक लाइन छूट गई थी मुझसे कि सऊदी अरब और अमेरिका के इतिहास की ये हथियारों की सबसे बड़ी डील है जो हो रही है और हो चुकी है, साइन भी हो गए हैं। इधर आप बता दूं कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। सबको पता है कि ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन बिगड़ तो रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है, बहुत सारी वो चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रही और नेतन्याहू के खिलाफ है। क्योंकि नेतन्याहू एक नंबर का हर्राफा टाइप का आदमी है। उसको सुकून, शांति, अमन चाहिए नहीं, उसे जंग, बमबारी, बवाल, कब्जा ये सब चाहिए। ऐसे में तुर्की जब F-35 के लिस्ट से बाहर हो गया, जब अमेरिका पहले F-35 देना चाह रहा था, तो उस वक्त रूस का S-400 तुर्की ने ले लिया, जिससे चिढ़कर F-35 अमेरिका ने तुर्की को देने से इनकार कर दिया। अब इसके बावजूद पता नहीं दोनों के बीच क्या हुआ कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं तुर्की से बात कर रहे हैं, बल्कि तुर्की भी राज़ी है कि F-35 हम ले सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरेस्ट भी जताया है। तो नेतन्याहू पहले भी जब मिले थे तो उन्होंने आपत्ति जताई थी कि अगर आपने, यानी अमेरिका से कहा था ट्रंप से, कि अगर आपने फलाने को यानी तुर्की को F-35 दिया तो हम आपको कहीं भी कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। पहले 2014 में भी बरतानिया फिलिस्तीन को मान्यता देने को तैयार हो गया था, जब वेस्ट बैंक के एक सी ब्लॉक के इलाके पर इजराइल ने कब्जा किया था। अब फिर से वेस्ट बैंक पर इजराइल कब्जा लगभग कर चुका है। ऐसे में ब्रिटेन के अंदर लोग और ऑफिशियल्स मांग कर रहे हैं कि ब्रिटेन को फिलिस्तीन को मान्यता देनी चाहिए और फिलिस्तीन स्टेट घोषित करना चाहिए। तानाशाह कितना भी ताकतवर हो, जलील तो होता ही है। अपने वाले को देख लीजिए और नेतन्याहू को भी देख लीजिए। नेतन्याहू अपने ही इजराइल के इलाके में जब चल रहा है, कॉन्वॉय निकल रहा है उसका, तो इजरायली लोग उसके कॉन्वॉय यानी उसके काफिले के पास आकर गद्दार, गद्दार और महागद्दार के नारे लगा रहे हैं। वहीं अमेरिका के एम्बेसडर ने जो इजराइल है उसके अंदर जो द्रूस कम्युनिटी के लीडर हैं उनसे मुलाकात की है। उधर जहां सारी दुनिया, यूएन और अमेरिका भी कह रहा है कि गाजा के अंदर मदद भेज दो यार, बहुत हो गया, वहां पर जर्मनी का विदेश मंत्री सुअर का बच्चा कह रहा है कि इजराइल ने जो गाजा के अंदर खाना पानी जाने से रोका हुआ है, हम इस चीज को समझ सकते हैं और समझना चाहिए। Seit 70 Tagen kommt keine humanitäre Hilfe mehr nach Gaza hinein. Die große menschliche Not verschärft sich jeden Tag und wir wissen, dass Hamas die humanitäre Hilfe missbraucht und den Menschen vorenthält. Und deswegen ist es verständlich, dass die israelische Regierung nach Wegen sucht, der Hamas aus der Hand zu schlagen. उधर नेतन्याहू ने कहा कि इशू सिर्फ इतना है कि गाजा के लोगों को कोई कंट्री लेना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी हम कई देशों से बात कर रहे हैं और आधे से ज़्यादा गाजा के लोग गाजा से परमानेंटली जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। यूरोपियन हॉस्पिटल पर जो इजराइल ने हमला किया, वहाँ पर मलबों में सबूत मिला कि इजराइल सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी काफ़ी खतरनाक। इजराइल का जुल्म ये है कि 400 गाजा के और फिलिस्तीन के बच्चे इजराइल की कैद में हैं और उन 400 बच्चों की उम्र 18 से भी कम।
सिर्फ गाजा के अंदर इजराइल अब तक 215 पत्रकारों को कत्ल कर चुका है और दर्जनों पर केस दर्ज करवा चुका है। एक बार फिर से यमन की दंदनाती हुई हुथीज की मिसाइल बेन गुरियन एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर गिरने वाली थी। वहां पर पूरी तरह से यहूदियों में भगदड़ मच गई थी और एंड मौके पर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस मिसाइल को रोका। मंजर ये था। लगभग 350 हॉलीवुड के सुपर स्टार्स, डायरेक्टर्स और कई तरह के जो हॉलीवुड में काम करने वाले लोग हैं, 350 लोगों ने नाराज़गी जताई है और गुस्सा जताया है कि और जो दूसरे हॉलीवुड के लोग हैं वो इस गाजा के नरसंहार पर खामोश हैं। इजराइल ने खतरनाक बमबारी करके पिछले 24 घंटे में 43 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया है। उधर इजराइल का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आया है। पिछले एक साल में 60,000 से ज़्यादा इजराइल के लोगों ने परमानेंट इजराइल छोड़ दिया है। उधर जोलानी चूड़ी पहनकर छन छन करता रहा, लेकिन ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने जोलानी के और दूसरे इलाकों पर जहां जोलानी का कब्जा था वहां खुद इजराइल का झंडा लहराकर कब्जा कर लिया है। ब्रिटेन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा कि कभी भी किसी भी जंग में इतने बम कहीं नहीं गिराए गए जितने बम गाजा के अंदर इतने कम समय में गिरा दिए गए हैं। उधर ईरान जो है पूरी तरह से अब तैयार हो गया है सऊदी अरब और यूएई के पास अपना यूरेनियम रखने के लिए। जी हाँ, अब जो है ईरान तैयार है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा यूरेनियम है जिस पर आपको और किसी को भरोसा नहीं है, वो एक्स्ट्रा यूरेनियम हम सऊदी अरब या यूएई के पास रखवा सकते हैं। उधर अमेरिका ने ईरान पर और पाबंदियों को बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान जिस तरह से चाइना की कंपनियों को तेल बेच रहा था, अमेरिका को ये पसंद नहीं आया। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह की टीम ने बड़ा नोटिस जारी किया IRGC के लिए और ईरान से कहा कि आपके लोग जो लेबनान में रहते हैं उनको वक्त रहते आप सही सलामत यहाँ से निकाल लीजिए, वरना कोई ड्रामा रचा जाएगा और बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा। हजरात, उधर खबर ये भी आ रही है कि जब व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति ईरान पहुंचेंगे तो ईरान के सुप्रीम लीडर से अलग से वो मुलाकात जरूर करेंगे। उधर एक बड़ी खबर आई है, बड़ा सबूत आया है, एक ऐसा वीडियो जिससे साबित हो रहा है कि ईरान के लोग और ईरान के फौजी भी रूस की फौज के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए। Alexander. Пять? Их нужно все туда отнести. Нет. Подожди. 5? Да. 5. Да. 1, 2, 3. Окей? Два? Не, их нужно все туда. Два? Я не понесу. IRGC के कमांडर ने यह भी कह दिया है, तस्वीर ये जारी की है ग्रुप में, कहा है कि हम दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रख रहे हैं और हमें पता है कि दुश्मन की इतनी औकात नहीं है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सके, बल्कि हम ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कट्टर दुश्मन चीन से डील कर ली तो इसका फ़ायदा भी अमेरिका को हुआ। हवाई जहाज़ बनाने वाले बोइंग कंपनी को चीन ने बैन कर दिया था, जो कि कंपनी अमेरिकी है। बोइंग से प्रतिबंध चाइना ने हटा लिया है दोस्तों। हजरात, इसके अलावा चाइना ने ऐलान किया है कि हम लैटिन अमेरिका में लगभग $9 बिलियन खर्च करेंगे। उधर कोलंबिया चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को ज्वाइन करके चीन के और करीब होगा। उधर इराक और आसपास के देशों में रेतीला तूफान आ रहा है। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, मैं अलग से नहीं दिखा सकता। रेतीले तूफान ने बवाल खड़ा कर दिया है। उधर नेटो के चीफ की ताज़ा तरीन तस्वीरें आई हैं, वो रजब तैयब एर्दोगान से मिलने के लिए तुर्की पहुंचे हुए हैं। भारत के तमाम लोगों को पता है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग में तुर्की ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को ड्रोन भी दिए। अभी तुर्की से नाराज ही थे लोग। उधर ये तस्वीर आ गई जिसमें जो ये लोग बैठे हैं तुर्की के, ये तुर्की के अधिकारी हैं और रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के से मुलाकात की है।
उधर भारत ने कहा कि चाइना और जो तुर्किश ड्रोन दागे गए थे, हमने उसको पढ़ा है, समझा है और उसमें जानकारी इकट्ठा की है। वहीं मेरे दोस्तों, भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। भारत ने दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी को पूरी तरह से बंद किया है और वहां रहने वाले पाकिस्तानी अधिकारियों को अगले 24 घंटे में देश छोड़ने को कह दिया है। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ झूठ नहीं चल रहा, झूठ पाकिस्तान की तरफ से भी चल रहा है। ऐसे में जिस एयरबेस को यानी आदमपुर को उड़ाने का दावा पाकिस्तान ने किया था, भारत के प्रधानमंत्री उसी बेस पर सुबह ही सुबह पहुंच गए, सेना के बिल्कुल समय पर, जो वहां की टाइमिंग है, और फिर S-400 को पीछे खड़ा किया, जिस S-400 को तबाह करने के दावे पाकिस्तान के मीडिया कर रहे थे। और उसके आगे खड़े होकर मोदी जी ने भाषण दिया है जीत का। इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद उधर एशियन टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी है वो इंपॉर्टेंट है। एशियन टाइम्स ने लिख दिया कि चाइना के फाइटर जेट और मिसाइल के जरिए पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान को जीत नसीब हुई है। इसी रिपोर्ट में अगर नीचे आएंगे तो वेस्ट के देशों को डर ये है कि चाइना के हथियार हमसे काफ़ी एडवांस है और हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है। भारत वेस्ट पर और अपने आप पर निर्भर है। ऐसे में पाकिस्तान का चीन पर निर्भर होना ये दिखा रहा है कि वेस्ट और रशियन हथियारों से ज़्यादा कहीं आगे चीन पहुंच गया है। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इतना चुम्मेश्वरी काम किया और पाकिस्तान के हमलों को इतना फेल किया कि अब मोदी सरकार सोच रही है कि रूस से S-400 और भी भारी मात्रा में खरीद लिए जाएं। हजरात, खुलासा ये हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तानी हैकर्स ने 1.5 मिलियन वेबसाइट, इंडियन वेबसाइट पर हमला किया था। उधर पाकिस्तान के शुक्र एयरबेस की तस्वीर हाई क्वालिटी की अब मौजूद है, जिसमें भारत के हमलों के बाद जो तबाही है, जो नुकसान का मंजर है, वो आपके सामने मौजूद है। वहीं भारत ने सोशल मीडिया, यूट्यूब, एक्स पर भारत के खिलाफ नैरेटिव चलाने वाले और प्रोपेगेंडा चलाने वाले ऐसे 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर FIR किया है। उनको चलाने वाले लोगों को FIR करके गिरफ्तार किया है, यानी 40 में से 25 को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा यूपी पुलिस ने जानकारी दी है। आदमपुर एयरबेस पर खड़े होकर मोदी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है, अभी सिर्फ जंग जो है कुछ समय के लिए रुकी है। अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सुनिए। सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे और इस निर्णय की आधारशिला। उधर मेरे दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मतलब जानबूझकर किया गया है, क्योंकि मोदी जी चुनाव में लग चुके हैं। मोदी जी ने ये तक कह दिया कि हमने घुस कर मारा है। ऐसे अपनी तारीफ की जाती है, कोई प्रधानमंत्री मोदी से सीखे। भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है
जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर उधर संजय राउत ने खुलासा किया है कि ट्रंप ने धमकी दी थी मोदी को कि अगर तुमने डील नहीं की तो अदानी को हम गिरफ्तार कर लेंगे और फिर तुम पछताओगे। अमेरिका इसलिए आया है कि आपके जो कोई लाडले उद्योगपति है उनका व्यापार रुक जाएगा, उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है। तो ट्रंप ने आपको धमकाया है, वह रुकवा दो नहीं तो अडानी को अरेस्ट करूंगा। देखो ये सामने आता है कि नहीं। आप आज पहली बार आप अदानी का नाम ले रहे हैं, ऐसे कुछ हुआ है क्या कि ये ट्रंप तरफ से हुआ है क्या? आप देखो क्या होता है आगे। जब मैं बोलता हूँ आपको अभी लगता है ये क्या बोल रहा है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है ये सही था। सौदा गौतम अडानी के ऊपर ही हुआ है। जो सौदा हुआ है वह रुकवाने का, कश्मीर छोड़ दिया। उधर चेनाब नदी के तमाम दरवाजे, तस्वीर आपके सामने है, चेनाब नदी के सारे दरवाजे भारत की तरफ से बंद कर दिए गए हैं। शोपियान में हुआ है एनकाउंटर, 3 आतंकवादी, पाकिस्तानी कहा जा रहा है वो आतंकवादी थे जिनके सर में गोली मारकर 3 को कत्ल कर दिया गया है और अभी भी ढूंढाइयाँ जारी है और भी आतंकियों की ढूंढाई की जा रही है। पाकिस्तान के उधर विदेश मंत्री ने कह दिया है इंटरनेशनल मीडिया में कि अगर अभी भी भारत ने पानी रोका हुआ है हमारा तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा भारत का। पाकिस्तान के सियालकोट में अभी भी जनाजा नज़र आ रहा है और नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है। बॉर्डर के इलाके पर दोनों तरफ ही नुकसान हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एसी में बैठकर लंबी लंबी बकैती मारना आसान है और अपनों की शहादत देना और अपनी शहादत देना मुश्किल है। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।